हाय ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेलकम टू फिनिक्स कैपिटल फर्स्ट वीडियो। माय नेम इज मोहित एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि हम कुछ वीडियो की सीरीज बनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए विद सम स्मॉल कैलकुलेशन, सम रियल लाइफ एग्जांपल्स टू हेल्प यू विद योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो आज अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे लाइफ के सबसे बड़े रिस्क के बारे में। अगर मैं ये सवाल आप लोगों से करूं तो आई एम श्योर सबका जवाब होगा डेथ। उससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? लेकिन अगर मैं कहूं कि लॉन्ग लाइफ, ये ज्यादा बड़ा रिस्क है, तो आई एम श्योर आप लोग या तो मुझसे डिसएग्री करेंगे या फिर कंफ्यूज होंगे। मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूं कि क्यों मैंने जवाब दिया लॉन्ग लाइफ। तो डेथ मेजरली रिस्क क्यों काउंट होती है? क्योंकि एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली अगर ना रहे तो पीछे से घर का घर का खर्चा कैसे चलेगा, या परिवार कैसे अपना खर्चा पूरा कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन उसको टेक केयर करने के लिए आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस है, जो कि आप अपने घर के खर्चे के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से ले सकते हैं। और भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे परिवार को एक इतना अमाउंट मिल जाता है कि घर का बेसिक खर्चा तो आराम से निकल जाए। अब बात करते हैं लॉन्ग लाइफ या लंबा जीना, ये रिस्क क्यों है? इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसको रिस्की बनाता है वो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सब यू ऑल वुड हैव गॉन थ्रू इन योर स्कूल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। जो कीमत आज 50,000 रुपए की है, 20 साल बाद वो नहीं रहेगी, ऑब्वियसली वो डीवैल्यू हो जाएगा। ये ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि लंबा जीना जिसकी वजह से रिस्की हो गया। पेंशन्स तो हम लोगों की कोई है नहीं, ना ही कोई लॉन्ग लाइफ में। मतलब अपनी बात करके एक सिंपल एग्जांपल लूं तो मैं 35 का हूं आज। मैं 55-60 तक काम करूंगा और उसके बाद आई टेक अ रिटायरमेंट। इनफैक्ट आज की डेट में तो लोग 45-50 में रिटायरमेंट प्लान करते हैं। रिटायरमेंट प्लान करने के लिए वो फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए आपके पास, जो कि आपकी रिटायरमेंट को टेक केयर कर सके। एटलीस्ट आफ्टर यू रिटायर 15 साल, 20 साल, 25 साल जब तक हम हैं, हमें वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम लोगों ने मेंटेन करी हुई है, वो हमें मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं अपने एग्जाम्पल के साथ, आई एम 35 टुडे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं 60 में रिटायर करता हूं। आई एम लेफ्ट विद 25 ईयर्स मोर। आज मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है। और आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि बाय द टाइम मैं 55-60 का होऊंगा, ये खर्चा इन्फ्लेशन की वजह से काफी हद तक बढ़ जाएगा। अगर एक मैं सिंपल कैलकुलेशन निकालूं, 6% इन्फ्लेशन है इंडिया में एनुअल। 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए का जो खर्चा है मेरा, जो भी चीजें मैं आज 1 लाख रुपए में खरीद पा रहा हूं या कर पा रहा हूं, जब मैं 60 का हो जाऊंगा मुझे 4,30,000 रुपया चाहिए होगा वही सब चीजें करने के लिए जो मैं आज 1 लाख रुपए में कर पाता। पहला सवाल मेरा यह है कि आप लोगों को यह पता था? अगर आपको पता था ग्रेट, नहीं पता था सो दिस इज दिस इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सी। सेकेंड, अगर आपको पता था तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है इस तरीके की जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके 12-13-14% का रिटर्न बना के आपको जब आप रिटायर हो 55-60 में तो आपको 5-6 करोड़ रुपए, 7 करोड़ का कॉर्पस आपके हाथ में हो? क्या ये प्लान किया है आप? अगर नहीं किया है, यू मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दिस। जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, मैंने 5-6-7 करोड़ की फिगर इसलिए दी है क्योंकि अगर 4,30,000 रुपए मुझे हर महीने चाहिए अपना सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, तो मुझे उसके लिए कम से कम 5.5-6 करोड़ रुपया चाहिए होगा। कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मुझे बोलेंगे कि मोहित हो सकता है, मतलब आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, बट मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, वी एज अ कपल, मी एंड माई वाइफ, वाई वुड वी नीड 1 लाख रुपीज एवरी मंथ उस टाइम पे? वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट 1 लाख रुपीज विल बी, मुझे 50,000 रुपए महीने में मेरा काम चल जाएगा क्योंकि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पूरे हो चुके हैं। ग्रेट, आई होप ऐसा ही हो, बट अगर ऐसा भी है तो भी आपको कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया चाहिए। 50,000 रुपए महीना हर महीने
अगर आप मेंटेन करते हैं अपना खर्चा, जो उस टाइम पे बन गया होगा लगभग लगभग 2.25 लाख रुपए। तो 2.25 लाख रुपए जब आप 60 के हो जाएंगे, आपको चाहिए 50,000 रुपए महीने के खर्चे के हिसाब से। तो अगर आप 2.25 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मैनेज, 3.5 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए आपको लगता है आपके पास होंगे, ग्रेट, आफ्टर मीटिंग ऑल योर एक्सपेंसेस फॉर योर रिटायरमेंट ओनली। अगर नहीं है ऐसा, यू मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द राइट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड में आप एक 35 साल का इंडिविजुअल, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं 15-20 हजार की SIP करता हूं हर महीने और उसको हर साल 10% से बढ़ा देता हूं, इस साल 15,000 किया, अगले साल उसका 10%, फिर 10, फिर 10, ऐसा मैं करता हूं टिल द टाइम आई डोंट रिटायर। दैट मीन्स 25 years, फॉर नेक्स्ट 25 years विद डिसिप्लिन आई विल easily be able to make 5-6 crore। अगर आप ये कर रहे हैं, ग्रेट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आपको जरूर करना चाहिए। 5-6 स्कीम्स ऐसी आपको फिगर आउट करनी चाहिए जहां पे आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकें। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द बिलो नंबर्स। विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।